अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हमने ग्रेड 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 करना है। बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं वो हम कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को उनकी समझ आ गई होंगी। तो आज जो है हमने चैप्टर नंबर 4 करना है, सही है। और बाकी जो चैप्टर्स हैं और उसकी एक्सरसाइजेज वो आपको सारी प्लेलिस्ट से मिल सकती हैं, सही है। अगर आपने देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, सब हमारा जो 4 नंबर चैप्टर है वो क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या है ये आगे हम जाके पढ़ते हैं, सही है। यहाँ देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। ये हमारे पास वो प्रोसीजर है, वो मेथड है जिसमें हम एक बड़े वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे फ्रैक्शंस में। अगर उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 फैक्टर है, 1 फैक्टर यानी उसमें जो है हमारे पास, यहाँ देखिए ऐसे हमारे पास एक आ रहा है तो इसको हम कहते हैं 1 फैक्टर। अगर ये सारे इसमें हम लिख दें इस एक के साथ तो ये फिर हमारे पास 1 फैक्टर नहीं होगा, ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, सही है। अच्छा, और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो अलजेब्रिक सम होता है फिर उस फ्रैक्शन का, जो उसमें जिसको हम स्प्लिट करते हैं, वो छोटे छोटे जो होते हैं हमारे पास फिर फ्रैक्शन जो बन जाते हैं, उसका अगर हम सम दोबारा लेंगे तो जिसको हमने डिवाइड किया होगा, स्प्लिट आउट किया होगा, उसके दोबारा बराबर होगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं वो भी सुन ले, किसे कहते हैं। पहले है रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, हम रेशनल फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं पी एक्स, यानी जो नॉमिनेटर है वो और डिनोमिनेटर है। जो हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स होगा ये पोलिनोमियल होंगे। इसमें पोलिनोमियल का मतलब है इसमें ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं, ओके। और ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास किसके बराबर नहीं होगा, ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर एक आता है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ये जो है हमारे पास इसका भी फॉर्म यही होता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ नॉमिनेटर पी एक्स इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हमारे पास इसमें जो होगा नॉमिनेटर की जो डिग्री पावर होगी ना वो डिनोमिनेटर से लेस होगा, सही है। इसको हम कहेंगे प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस। अच्छा, एम प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन उसके ऑपोजिट होगा। बाकी जो ये हमने रेशनल फ्रैक्शन का वो पढ़ा ना कि किस फॉर्म में होगा, बाकी सारे इस फॉर्म में होंगे। लेकिन प्रॉपर में क्या होगा कि नोमिनेटर की जो डिग्री होगी वो लेस होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, और इम प्रॉपर में क्या होगा कि जो हमारे पास नोमिनेटर की डिग्री होगी वो ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, सही है। इसमें बस ये जो पॉइंट्स है याद रख के, बाकी ये जो चैप्टर है ना ये थोड़ा लंबा होता है, लंबा है ये वाला चैप्टर। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। साथ ही आप दोबारा दोबारा प्रैक्टिस भी किया करेंगे, वरना फिर एग्जाम में आपके लिए मुश्किल होगी, सही है। यहाँ टेटबिट में क्या है कि फ्रैक्शन दैट हैज़ अ लार्जर नंबर ऑन द टॉप देन ऑन द बॉटम, लाइक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। सिंपल जो हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं तो उसमें भी हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर हमारा होता है। प्रॉपर वो होते हैं जिसके जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास बड़ा होता है नोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो है नोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा है होता है, सही है। अच्छा, अब हम जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये करते कैसे हैं और कौन कौन से फ्रैक्शंस के हम कर सकते हैं, सही है। तो रिजोल्यूशन ऑफ रेशनल फ्रैक्शन, जो हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया कि कौन से फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है क्यों हमारे पास ज़ीरो के बराबर जो क्यू एक्स है डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होता। इंटू पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दस देयर आर 4 केसेस इन्वॉल्व इन द रिजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन, सही है। हमारे पास यहाँ 4 केसेस हैं, वो केसेस कौन कौन से हैं। When denominator qx consists of non-repeated linear factors, नॉन रिपीट एक केस ये है कि जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो। लीनियर फैक्टर्स वो होते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, सही है। अच्छा, फिर दूसरा कौन सा केस है कि जिसके डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। अच्छा, चौथा केस है कि जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे हमने, जिसका क्वाड्रेट का मतलब है 2, सही है। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रा का मतलब है 2, सही है। अच्छा, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अच्छा, एक में नहीं होंगे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स सॉरी, और दूसरे में हमारे पास होंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, सही है। ये जो है डिग्री की बात नहीं हो रही है, फैक्टर्स की बात हो रही है। लीनियर फैक्टर 1 और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मतलब 2 फैक्टर्स, जो 2 फैक्टर्स हों वो, सही है। अच्छा, बाकी एक्सरसाइज में करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी, सही है। यहाँ देखें,
जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस x। ये लीनियर फैक्टर है हमारे पास। यहाँ देखिए इस वाले में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं यहाँ भी। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ आ जाती है, सही है। अच्छा अब यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन हमने लिख दिया। सोल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, वो कर लिया। यहाँ देखिए हमारे पास ये जो यहाँ इन दोनों में x है, इसमें ये कॉमन है, हमने इन दोनों का ये x हमने कॉमन निकाल लेना है, सही है। यहाँ पर x हमने कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा। अच्छा अब ये हमारे पास जो आया इसको हमने क्या करना है, एक इक्वेशन के बराबर लेना है। जो इस सारे चैप्टर में हम जो सारे फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सबको हम उस इक्वेशन के बराबर लेंगे। और वो इक्वेशन क्या है, यहाँ देखिए लेट, ये जो हमने रेशनलाइजेशन इसमें कर ली, ये लिख देंगे इक्वल्स टू a डिवाइड बाई एक्स। ये x क्यों है, ये x यहाँ एक टर्म अकेला है ना उसके साथ, प्लस b डिवाइड बाई 2x माइनस 1 ये जो टर्म है। सो a और b हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट होंगे, हमने इन सब को इसी के बराबर लेना है, सही है। अच्छा अब ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हैं, बोथ साइड है हमारे पास दो। तो अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये है ना x 2x और माइनस 1, तो हमने इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है, सही है। मल्टीप्लाई x 2x माइनस 1 बोथ साइड, सही है। अच्छा इसको करते हैं, कैसे आता है, इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज आएगा, फिर बीच में अगर इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज आएगा, डिवाइड बाय x 2x माइनस 1 क्रॉस x 2x माइनस 1, सही है, इक्वल्स टू a डिवाइड बाई x, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है x 2x माइनस 1 और प्लस b डिवाइड बाई 2x माइनस 1, यहाँ पर भी x 2x माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में है, सही है। यहाँ देखिए यहाँ से x कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये वाला कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो रहा है, सही है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, हमारे पास किसके आ रहा है, a के साथ ब्रैकेट में 2x माइनस 1 है और प्लस b और b के साथ ब्रैकेट में x है, सही है। ये हमारा आ गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, आगे मैंने आपको बताया यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकालने के बाद जो है फिर हम उसे दोबारा इसी में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व आउट हो जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ पर कहते हैं क्या, इस x को सबसे पहले लेते हैं बराबर 0 के, लेट x इक्वल्स टू 0, हम 0 के बराबर ले लेते हैं। सब में जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, तो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 माइनस 2 इक्वल्स टू a, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 0 माइनस 1 प्लस b और यहाँ 0। ये 0 क्यों ले रहे हैं कि यहाँ पर किसी एक की वैल्यू तो हमने 0 लानी है a और b में, तो फिर हमारे पास a की वैल्यू या b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसके बाद हमने b की जिस चीज़ की वैल्यू हमारे पास नहीं आई होंगी फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर लास्ट में जो हमारा इक्वेशन हमने जिसको a का नाम दिया था उसमें पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ देखिए ये हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0 माइनस 2 इक्वल्स टू a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, यहाँ माइनस 1 रह जाएगा, प्लस इन दोनों को करने से 0 आ जाता है, सही है। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा माइनस a और ये 0 तो 0 हो जाएगा, सही है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस है इस तरफ ला देते हैं, सही है, या हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि a माइनस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस 2 साइड पे चला जाएगा तो माइनस माइनस वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा ना, a इक्वल्स टू माइनस और माइनस 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास पॉजिटिव 2 बनाते हैं, सही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ईजी है ये तो, बेसिक चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास a इक्वल्स टू 2 के बराबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमने a की वैल्यू तो निकाली, इसी के मुताबिक हमने b की वैल्यू निकालनी है, सही है। अच्छा तो ये कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है, हमारे पास एक ही तो वैल्यू आई, दोबारा जो इक्वेशन है वो लिख देंगे, माइनस 2 इक्वल्स टू a 2x माइनस 1 और इक्वल्स टू प्लस b और x, सही है। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x के जो कोएफिशिएंट है वो लेने हैं, तो हमने क्या करना है, कंपेयर कोएफिशिएंट क्या लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के कोएफिशिएंट लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो जो वैल्यू x की है वो लेंगे, हम a को इसके साथ लेंगे, ये है हमारे पास, और ये जो 2 और 1 है ये नहीं लेंगे, सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 इक्वल्स टू a
ये इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये 2x कोएफिशिएंट ये यहाँ लिख देते हैं प्लस, और सिर्फ b लिख देते हैं, सही है। अच्छा 3 इक्वल्स टू a की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे 2, और a की वैल्यू 2 है, b यहाँ क्या करते हैं पुट a इक्वल्स टू 2, सही है। ये कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 4 प्लस b, सही है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो 4 है हमारे पास इस साइड पे कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू b, ये दोनों -1 आ जाएगा इससे, और b, सो b इक्वल्स टू -1। गॉट इट, हमारे पास b की वैल्यू क्या आई, -1 आई। आई होप यहाँ समझ आएगी, जो कोएफिशिएंट है x के हमने जस्ट वो ही लेना है, सही है। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब जो टेकिंग इक्वेशन a है वो ले लेंगे, टेकिंग इक्वेशन a सॉरी जो इक्वेशन है वो ले लेंगे, टेकिंग इक्वेशन a, सही है। वो लेंगे, वो हमारे पास क्या था कि a डिवाइड बाई एक्स प्लस b डिवाइड बाई 2x-1, सही है। ये ले लिया था हमने, ये था हमारा वो इक्वेशन। इसमें a की जो वैल्यू है वो और b की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है। इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 थी, 2 डिवाइड बाई एक्स, प्लस b की वैल्यू -1 है, तो प्लस माइनस डिवाइड बाई 2x-1। ये देखिए माइनस और ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स और -1 बाय 2x-1, सही है। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साथ ही दोबारा प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी हो, सही है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इसे हम दोबारा से सारा सॉल्व करेंगे ना, तो इसका जो लास्ट आंसर होगा हमारे इस चीज़ के बराबर होगा, जो हमारा ये इक्वेशन था 3x-2 डिवाइड बाई 2x²-x, इसी के बराबर होगा हमारा दोबारा, इक्वल्स टू 2/x-1/2x-1, सही है। अगर हम इसे दोबारा से सारा सॉल्व करते हैं तो ये वाला आंसर आएगा दोबारा इससे, इससे जो है हमारा दोबारा ये वाला आंसर आएगा, सही है जी। सो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x-1 डिवाइड बाई x² प्लस 6x प्लस 5, सही है। अच्छा यहाँ इसको करते हैं x² प्लस 6x प्लस 5। तो ये देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जिस तरह हम स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन करते थे, इसी तरह इसकी भी कहते हैं, सही है, फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर इसको फैक्टराइज करते हैं, सो x-1 डिवाइड बाई से फैक्टर्स लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो 5x² आता है, तो बीच के मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे टर्म्स लेंगे मल्टीप्लिकेशन से 5x² और एडिशन से 6x आए। तो हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, 5 है और 1 है, इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5, सही है। ये हमारे फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर हमने x को कॉमन लेना है, टेकिंग x एंड 1 कॉमन, सही है, और दूसरी साइड पे 1 कॉमन लेंगे, सही है। इक्वल्स टू x-1 डिवाइड बाई एक्स को कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 रह जाएगा, प्लस 1 x प्लस 5 रह जाएगा, सही है। अच्छा इक्वल्स टू यहाँ पर करें x-1 हो जाएगा और x प्लस 1 ले लेंगे, x प्लस 5 ले लेंगे, सही है। ये ले लेंगे हम फैक्टर्स। अच्छा इनको अब हमने जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन में किया था, इक्वेशन के बराबर लिया था, तो हम इसको इक्वेशन के बराबर ले लेंगे। लेट x-1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 x प्लस 5 इक्वल्स टू a डिवाइड बाई, सो हम करेंगे x प्लस 1 और प्लस b डिवाइड बाई x प्लस 5 हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अच्छा अब हमने जो है यहाँ पर इनको बहुत सारे मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह फर्स्ट वन क्वेश्चन में किया था, -1 डिवाइड बाई x प्लस 1 x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 x प्लस 5 इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड बाई x प्लस 1। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, और यहाँ पर x प्लस 5 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जब कैंसलिंग हो जाती है तो बंदे का दिल ही खुश हो जाता है कि क्वेश्चन है हमारा रिड्यूस हो गया। इक्वल्स टू x-1 इक्वल्स टू
तो ए के साथ क्या रह गया x+5 और प्लस बी के साथ क्या रह गया x+1। सही है, ये हमारा इनके साथ रह गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सब्र करते हैं, यहाँ पर थोड़ी एक काम करते हैं, यहाँ पर गलती कर दी ना, ऐसे 1, सो 5 और 1 ये टिक करनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा 1। सही है, तो फिर 5 और 1 ये सारे इसलिए टिक करूँ कि यहाँ पर करेक्शन हो जाए इसकी, तो ठीक था, यहाँ पर कर देंगे 5 जो 1 और 5। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर इसके साथ 1 और इसके साथ में 5 रह जाएगा। सही है, सॉरी। अच्छा जी, आगे क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लेट x+1 को 0 के बराबर, ताकि x की एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेट x+1 इक्वल्स टू 0, तो ये x इक्वल्स टू हमारे पास -1 आ जाएगा। अब जहाँ पर x की वैल्यू है वहाँ पर हमने -1 पुट करना है। ठीक है, तो -1 इक्वल्स टू a x -1 और +1 प्लस b, सो x की -1 + 5 से ये रह जाएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा। अब आगे हमने क्या करना है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन साइन इसका बड़े वाले का लगेगा, दोनों ही एक जैसा है, तो -2 का साइन लग जाएगा इक्वल्स टू a, इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो a के साथ 0 प्लस b, इन दोनों को करते हैं तो हमारे पास आता है 4। सही है, अच्छा, तो -2 इक्वल्स टू 0 प्लस 4b। तो अब हमने क्या करना है, हमें b की जस्ट वैल्यू चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज -2 इक्वल्स टू 4b है हमारे पास, डिवाइड 4 बोथ साइड करेंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 2 और 2 2 4। सही है, तो ये हमारे पास, ये ना करें, b इक्वल्स टू -1/2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सही है, b की ये वैल्यू आ गई। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारा इक्वेशन था वो लिख के दोबारा, जो रह गया था x-1 इक्वल्स टू a x+1 प्लस b x+5। सही है, तो x+1 को हो तो हमने 0 के बराबर ले लिया था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x+5 को 0 के बराबर लेट x+5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास -5। सही है, अब जो है, अब जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -5 पुट करना है। सही है, दिस इम्प्लाइज -5 -1 इक्वल्स टू a, सॉरी -5 + 1 प्लस b -5 + 5। सही है, यहाँ देखें हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास -6 आ जाएगा इक्वल्स टू a, इन दोनों को करने से -4। सही है, दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 इक्वल्स टू -4a है, हमने जस्ट a की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड को हम 4 से डिवाइड करते हैं, -4 से, तो यहाँ देखें -4 माइनस कैंसिल, और 2 1 2 सॉरी 2 2 4 आता है और 2 3 6, तो a इक्वल्स टू 3/2 आया। तो अब देखिए हमारा जो इक्वेशन था क्या था, a डिवाइड बाय x+5 प्लस b डिवाइड बाई x+1, ये था हमारा। इसमें हमने a और b की वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। सही है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो a की जगह हमने 3/2 और प्लस और माइनस है b की वैल्यू के साथ -1/2, ये हो गया हमारा। इसके नीचे डिवीजन में क्या था, x+5 है और इसके नीचे डिवीजन में x+1 है। सही है, तो ये देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 3 डिवाइड बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। सही है, x+5 एक ही मतलब है इसका, और ये दोनों साइन जो है हो जाएंगे, तो -1 डिवाइड बाई 2x+1 ये आ जाएगा हमारा। सही है, आई होप आपको समझ आ गई होगी, इजी है, इतना मुश्किल इसमें कोई नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, साथ ही दोबारा प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। सही है,
अच्छा जी, पार्ट नंबर 3, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, तो आप दोबारा से प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी हो। सही है, तो हम करते हैं इसको स्क्वायर माइनस 1। सही है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी जिस तरह बाकी क्वेश्चन में हम अपने डिनोमिनेटर को थोड़ा फैक्टराइज करते हैं या रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ इसको भी कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ याद रखिए एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अभी इसी को हमने यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है। सही है, यहाँ देखें 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है, तो हम माइनस 1 स्क्वायर ले सकते हैं। अगर 1 का हम स्क्वायर ले लें तो तब भी 1 आता है, लेकिन हमने जस्ट फार्मूला बनाने के लिए अपने लिए डिनोमिनेटर को थोड़ा सा स्प्लिट करने के लिए हमने ये किया है। सही है, थोड़ा बड़ा करवाने के लिए। तो इक्वल्स टू ये कर देंगे हम, इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। सही है, ये कर दिया हमने अपने लिए। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इनको वो जो इक्वेशन था उसके बराबर ले लेना है। लेट y इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। सही है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर ए बी, जिसको हम ए का नाम दे देते हैं, इक्वेशन ए बी हो गया ये। बाकी क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बोथ साइड। सही है, ए डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 ये लिख देती हूँ, बस फिर से एक छोड़ देंगे। सही, यहाँ पर ये कैंसिल सिंप्लाइज, यहाँ पर 1 वाला कैंसिल और यहाँ पर नेगेटिव वाला कैंसिल। सही है, अच्छा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज सॉरी, सो ए के साथ हमारे पास क्या रह गया, नेगेटिव वाला, और प्लस बी बी के साथ हमारा पॉजिटिव वाला रह जाएगा, तो वो लिख देंगे। सही है, सो यहाँ पर देखें अब हमारा हो गया क्या, ये 1 इक्वल्स टू ये आया और x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, तो सबसे पहले हम x माइनस 1 को 0 के बराबर ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0। तो ये x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 1 में आ जाएगी। सही है, क्योंकि 1 उस साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जहाँ जहाँ 1 x है वहाँ वहाँ पॉजिटिव 1 पुट करना है, तो 1 इक्वल टू a 1 माइनस 1 पॉजिटिव है ना, और प्लस b 1 माइनस और प्लस 1। सही है, यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, 1 इक्वल्स टू a और इसके साथ ब्रैकेट में 0 प्लस b के साथ 2। सही है, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमने क्या करना है, ये 1 इक्वल्स टू ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 भी हो जाएगा हमारा। अब 1 इक्वल्स टू 2 भी है हमारा, तो ये 2 बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो b इक्वल्स टू 1/2 हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सही है, अच्छा इसी तरह अब हमने दोबारा a की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमने जो है ये x प्लस 1 जो है ये 0 के बराबर लेना है। सही है, तो अच्छा अब दोबारा लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये x इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। सही है, अच्छा जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने माइनस 1 पुट करना है, 1 इक्वल्स टू a माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1 प्लस 1। सही है, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, b के साथ जो 2 1 है वो कैंसिल हो रहे हैं, और ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा b इसके साथ 0, सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू -2a हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। सही है, तो 1 इक्वल्स टू -2a है, दोबारा बहुत साइड 2 पे डिवाइड कर देंगे, -2 पे, यहाँ से माइनस माइनस और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a इक्वल्स टू हमारे पास -1/2 आ जाएगा। सही है, तो ये आई a की वैल्यू। टेकिंग इक्वेशन a
जो हमारा ए इक्वेशन था वो लेंगे उसमें, और उसमें हम ये वैल्यूज़ भी पुट करेंगे। तो ए डिवाइड बाय क्या था हमारे पास, एक्स प्लस वन और प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, सही है। यहाँ पर हमने पुट वैल्यूज़ पुट करनी है, सही। तो इक्वल्स टू ए की जगह हमने माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस बी है, तो बी की वैल्यू क्या थी, 1/2। एक्स प्लस वन है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन डिवाइड बाई टू एक्स प्लस वन और प्लस वन डिवाइड बाई टू एक्स माइनस वन, सही है। ये हो गया हमारा आंसर। सारा ब्लैक से कर दिया लेकिन कोई बात नहीं, सही है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। एक की वैल्यू नेगेटिव में तो इसके साथ ये और ये साथ में दोबारा प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, पेपर में भी आसानी हो, सही है। पार्ट नंबर 4, एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 5, सही है। अच्छा, सोल्यूशन। सो हमारा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये हो गया। हमने यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, सही है। तो देखिए सिंपली जिस तरह बाकी क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर भी वैसे ही है, सही है। एक्स स्क्वायर, ऐसे दो टर्म्स जिससे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लिकेशन से, और एडिशन से प्लस 4x आए, सही है। तो ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं। तो बड़ा नंबर 5 ले लेंगे एक्स पॉजिटिव में, और छोटा नंबर ले लेंगे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन से, इससे -5x स्क्वायर ही आएगा, सही है, -5। तो x डिवाइड बाई एक्स, यहाँ से x कॉमन, सो x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ -1 कॉमन, सो x प्लस 5 आ जाएगा, सही है। x डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 x माइनस 1 ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसको हमने इक्वेशन ए के बराबर लेना है, तो वैसे करते हैं, इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, सही है। ये हो गया इक्वेशन ए। जिस तरह बाकी में सारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, सही है। आप मल्टीप्लिकेशन करें, फिर भी थोड़ा लिख देती हूँ बोथ साइड। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, यहाँ x रह जाएगा इक्वल्स टू ए के साथ हमारे पास x माइनस 1 वाला टर्म रह जाएगा, और प्लस b के साथ हमारा x प्लस 5 वाला टर्म रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, लेट x माइनस 1 का जो टर्म है इसको हमने 0 के बराबर लेना है। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +1। अच्छा, जहाँ जहाँ हमारे पास 1 आ रहा है वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना है, ये वहाँ वहाँ हमने ये जो +1 है ये पुट करना है, सही है। तो x इक्वल टू, यहाँ x रह गया था ना, तो x की जगह मैंने बताया अभी +1 पुट करना है, इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 5, सही है। यहाँ पर 1 डिसम्प्लाइज का साइन लिख के, डिसम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो a के साथ 0 प्लस 6, सही है, ऐड हो गया। तो अब हमारे पास 1 इक्वल्स टू 6 भी रह जाएगा। बोथ साइड डिवाइड बाई 6 करेंगे, b की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास b इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा, सही है। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो a की वैल्यू के लिए हमने लेट x माइनस प्लस 5 का जो टर्म है इसको हमने 0 के बराबर लेना है। लेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -5, सही है। x -5 के बराबर हो जाएगा। कितनी गर्मी है। अच्छा,
यहाँ x था तो यहाँ -5 लिखेंगे इक्वल्स टू a, और a के साथ ब्रैकेट में क्या था, -5 और -1 ले लेंगे, और प्लस b ब्रैकेट में हमारे पास -5 और +5 आ जाएगा। सही है, ये आ जाएगा तो यहाँ पर कैंसिल, -5 इक्वल्स टू -6a रह जाएगा और +0 हो जाएगा। भैया दिस इम्प्लाइज, अब हमें जस्ट a की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड हमने 6 को डिवाइड करना है, और वो भी नेगेटिव में। तो a इक्वल्स टू हमारे पास रह जाएगा +5/6। सही है, 5/6 पॉजिटिव में इसलिए कि ऊपर नीचे नेगेटिव का साइन था तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, टेकिंग इक्वेशन a, तो वो a डिवाइड बाय क्या था, x + 5 प्लस b डिवाइड x - 1, ये था हमारा इक्वेशन। इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, पुट वैल्यूज़। सही है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह हमने 5/6 फुल डिवाइड बाई x + 5 प्लस b की जगह हमने क्या पुट करना है, b की वैल्यू क्या थी 1/6 और टोटल डिवाइड बाई x - 1। सही है, अच्छा ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 5/6, ये क्या लिख दिया, 5 की जगह x, सही है, ये आ जाएगा हमारा लास्ट वाला आंसर, 5 + 1 डिवाइड बाई 6 x - 1। सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पर से बता रही हूँ, थोड़े से मुश्किल है, ट्रिकी है, थोड़े लंबे हैं, तो आपने क्या करना है, साथ ही दोबारा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी हो और आगे भी मुश्किल ना हो, आसानी हो। अच्छा, आगे ये था कि हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप ख़ुद ट्राई कर ले, बहुत ही इजी है। ये वाला हम ए के लिए ले लेंगे, ये वाला बी के लिए, और बाकी सेम हम बाकी जो है हमने सारा मेथड सेम करना है। आप खुद ट्राई कर लें, अगर नहीं हो सका तो आप दोबारा बता दें, मैं दोबारा करवा दूँगी, लेकिन है बहुत ही ईजी। सही है, ट्राई खुद करें, दोबारा कोशिश आप खुद कर सकते हैं। सही है, कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।